तो मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी आपके माध्यम से करना चाहूंगा। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने हिंदू वोट को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और ये जैसा कि प्रतिक्रियाएं आ रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये जिन्नावादी कांग्रेस है, क्या ये साबित हो गया गौरव जी? देखिए, ये बात सही है। इसको सिर्फ जिन्ना से ही नहीं बल्कि सर सैयद खान से समझना होगा। सर सैयद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, और उस समय वीर सावरकर बहुत छोटे थे। उस समय विभाजन की रेखा सर सैयद ने खींचा था और उसी लाइन को अंग्रेजों ने पकड़ा और इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की नीति उसी समय शुरू कर दी थी। और कालांतर में कांग्रेस पार्टी ने उसी नीति को आगे बढ़ाया और हिंदुओं को छोड़ा नहीं है कांग्रेस ने, हिंदुओं को तोड़ा है, हिंदुओं को कुचला है पूरी तरह से। और इस देश को स्वतंत्रता के बाद न सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ इस भूखंड का, भारतवर्ष का बंटवारा किया मजहब के आधार पर, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी संविधान को शरियामय करने में कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा है। हिंदू दोयम, तृतीय और चतुर्थ दर्जे का नागरिक बनकर के रह गया। वहीं एक अनार 100 बीमार विपक्ष की राजनीति करने वाले, कोई मौलाना मुलायम कह करके अपने आप को महिमा मंडित कराता रहा, कोई रेवंत रेड्डी आज नए पैदा हुए हैं, वो कांग्रेस और मुसलमान कांग्रेस को पर्यायवाची बता रहे हैं। लेकिन देश, राष्ट्र, देश की संप्रभुता, सुरक्षा, विकास किसी के जहन में नहीं है। और मुझे लगता है मुसलमानों को इस देश में डरा डरा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है गौरव जी, मुझे आदेश भारद्वाज की पूरी बातचीत मैंने सुनी, मुझे समझ में यह आ रहा है कि ये पार्टी लाइन वाला ही बयान है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा कि उनका व्यक्तिगत मसला है या व्यक्तिगत बयान है। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो है हम उनके वोटों से जीतते हैं, वो लोग हमको हर बार जिता के लाते हैं। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है उसी लाइन को कहा है। यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, उसका प्रमाण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं दिया, आपने अपनी कास्टिंग में ही बताया शुरू में। और इनके पूरे चाल और चरित्र में यह चीज दिखाई देता है। और जैसा ये बड़े डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं कि हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, तो 1984 के बाद इस देश में जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया। यहां तक कि 2019 के चुनाव में आपको 2014 के चुनाव में 50 से भी नीचे ला करके रख दिया। आपकी वो हैसियत है देश में राजनीति में। और विभाजनकारी राजनीति का नतीजा ही है कि आप आज भी राजनीति के हाशिए पर हैं और हिंदुओं में बंटवारा खोजते हैं और मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण देखते हैं। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसीलिए मुसलमानों के भी घर बने हैं, इसीलिए किसान सम्मान निधि उनको मिली है, आयुष्मान भारत मिला है, तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है, डराने की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन सबके बीच में ये सेकुलरिज्म वाला मास्क क्यों पहन के घूमते हैं कांग्रेसी, ये भी। लेकिन गौरव जी, मैं पुनः आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान वाला, ये तो खुल्लम खुल्ला बैटिंग कर रहे हैं, तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमान ही हमारा वोट बैंक है और मुसलमान से हम हैं, हमसे मुसलमान। देखिए, 2004 में जब इनकी सरकार बनी थी और सीटें कम आई, तो उस समय बाकायदे इनके थिंक टैंक ने योजना बनाई कि किस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो उस समय वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो नीति इनके यहां गुप्त रूप से बनी, वो ये बनी कि एक तो डेमोग्राफी बदलो और दूसरा मुस्लिम आबादी को किस तरीके से विस्फोटक बनाया जाए, उस विस्फोटक अवस्था में ले जाओ, ताकि वो तो वोट हमको ही देगा, वो पेटेंटेड वोट बैंक हमारा है, कहीं और जा नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कितना उल्टा पड़ गया इनका ये दांव कि हर जगह से वही वोट बैंक इनका छीन लिया क्षेत्रीय दलों ने। आज क्षेत्रीय दलों के साथ जूतम पैजार हो रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो, राजद बिहार में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह इनकी दुर्दशा हो गई है। और आज जो आपस में जो गठबंधन, ठगबंधन हो रहा है, वो इसी वोट बैंक को लेकर के हो रहा है। और मैं पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का मुसलमान धीरे धीरे इतना जागरूक और इतना वाइब्रेंट हो रहा है, सूचनाओं के साथ लैस हो रहा है, और योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चली हुई जो वहां तक पहुंच रही है, उनके अंदर भी एक विश्वसनीयता इस सरकार के प्रति आ रही है। और उनका यह मिथ
वो भी टूट जाएगा, क्योंकि ये विखंडनकारी राजनीति देश में अब नहीं चलेगी। और ये समझ में आ चुका है, चाहे सड़कों पर उतारने की बात हो, ये कांग्रेस का टूल किट गैंग है जो शाहीन बाग का काम पर्दे के पीछे से कराता है, किसान आंदोलन पर्दे के पीछे से कराता है। इस प्रकार के उपद्रव देश को अराजकता के आग में झोंकना चाहता है, और उसी से प्रेरित होकर के ये दिया हुआ बयान है। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे, रेवंत रेड्डी ने आधा अधूरा बयान दिया है। मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, उसी प्रकार सेकुलर मतलब भी मुसलमान।